विराजमान सभी मेरे जो वरिष्ठजन हैं उनके चरणों में प्रणाम। जितने भी युवा साथी पधारे हैं सभी को जय माता दी, जय मां करनी। आज हम सब ने नरसिंहगढ़ में जनक्रांति न्याय यात्रा निकाली और सबको आमंत्रित किया। तो उसी आमंत्रण के दौरान बहुत सारे भाइयों के मेरे पास लगातार मैसेज भी आते रहते, कुछ न कुछ मैसेज डालते रहते कि क्या कमियां हैं क्या नहीं है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि हम आमंत्रण करने जा रहे हैं। तो भाइयों का एक मैसेज था कि किसी से भी ये नहीं कहे कि हम आपको आमंत्रित करने आए हैं। तो मैं आज से आपके ऊपर जवाबदारी दे रहा हूँ। तो उन्होंने एक शेर लिख के भेजा था मुझे कि आमंत्रण भेजे नहीं जाते जंगे स्वाभिमान में, आमंत्रण भेजे नहीं जाते जंगे स्वाभिमान में, स्वाभिमानी योद्धा खुद चल के आते हैं जंग के मैदान में। तो आप सभी स्वाभिमानी हो, मुझे पता है, आपकी आत्माओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। अब मैं आमंत्रण नहीं दूंगा, आपकी ये जवाबदारी है कि आपको घर घर तक अपनी 21 सूत्री मांगे पहुंचाना है। यदि हम हमारी मांगों को अपने लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने जो काम कर रहे हैं उनको सार्थक नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको आएंगे, भ्रमित करेंगे। किस प्रकार से? आप हर एक वर्ग की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? तो उनको ये बताना कि जब हमने हमारे रियासतों का विलय करा था, तो जो हमसे विलय करवाने आए थे ना, उनको हमने कहा था कि ये भारत की जनता, ये देश की जनता, ये हमारे राज्य की जनता हमारी है, इनके साथ कोई अत्याचार या अन्याय नहीं होना चाहिए। यदि इनके साथ अत्याचार और अन्याय होगा तो जो जिनके पूर्वजों ने जमीनें दान दी है, जिनने रियासतें दान दी ना, वो जनता के लिए फिर खड़े होंगे और उनके लिए आवाज उठाएंगे। तो हमारे बाप दादाओं ने रियासतों को दिया, अलग अलग देश थे। कैसे थे देश? आज हमारा देश एक है तो इसकी करेंसी एक है। उस समय 565 जो रियासतें थी उनकी सबकी करेंसी अलग थी, उनके सबके खजाने अलग थे, उनकी सबकी सेनाएं अलग थी। मतलब वो 565 देश थे। आज अपन एक सरपंच, एक विधायक से बोल दे कि आप इस्तीफा दे दो जनता के हित में, वो मुकर जाएंगे। वो बोलेंगे मेरे को 5 साल मिले, 2 साल हुए, 3 साल बाकी, नहीं जाऊंगा मैं। हजारों साल की परंपराएं, हजारों साल का शासन, 1 मिनट में 1 सेकंड नहीं लगा लोगों को ये बोलने में कि हम हमारे रियासतों का विलय करके एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। हमने एक राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारी रियासतें दान दे दी, खाली और खाली कि हमारे लोगों की भावनाएं थी कि अब एक राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। अंग्रेज छोड़ के चले गए हैं, अब जितने भी राजा हैं उनको भी एक राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और सबने भूमिका निभाई, तभी ये एक देश खड़ा है। उनको युद्ध नहीं लड़ना पड़ा हमसे, हमने हमारी सेनाएं उनको दे दी कि जो इस एक राष्ट्र के निर्माण में बाधक बने उनसे हमारी सेनाएं युद्ध करके उसको उसमें शामिल करेगी। करा के नहीं करा हमने? तो आज किसान कौन है? क्या ये जितने बैठे हैं किसानों के बेटे नहीं है? जब आज हमारे लोगों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है तो ये जवाबदारी भी हमारे पूर्वज हमको दे गए हैं। हमको रियासतें या राजगद्दी दे के नहीं गए, हमें इस लोकतंत्र की हिफाजत के लिए छोड़ के गए हैं कि इस लोकतंत्र पे कोई प्रहार करेगा तो फिर वो राजाओं के बेटे, फिर उनकी सेनाओं के सैनिक आके इस लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और इसके लिए लड़ेंगे। इसलिए हम लड़ रहे हैं। हमारा लड़ने का उद्देश्य हमारे राजाओं द्वारा समर्पण जो किया गया था, जो जनता के हित में था, उसकी रक्षा करना हमारा हित है और इसलिए हम लड़ रहे हैं। तो ये बात ध्यान में रख के लड़ना है कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। हमारे पूर्वजों का वचन था, वो वचन निभा रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मेरे पास बीच में खबर भी आई कि जीवन सिंह का राजनीतिक उद्देश्य है, बराबर है। मैं पिछला चुनाव जावरा विधानसभा से लड़ा, आज यहाँ मेरे को नरसिंहगढ़ में आके विधानसभा का चुनाव थोड़ी लड़ना है। यदि मेरा राजनीतिक उद्देश्य है तो वो जावरा विधानसभा में, मैं जावरा विधानसभा में तैयारी करूंगा। जितना यहाँ दौड़ रहा हूँ उतना वहां दौड़ूंगा तो मैं फिर से निर्दलीय जीत सकता हूँ, जो अभी हार गया था। मेरा राजनीतिक उद्देश्य पूरा करना होगा ना तो मैं मेरी जावरा सीट पे जाके करूंगा, या मुझे ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ाना पड़ेगा इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, तो ये आप और हम सब मिलकर लड़ाएंगे। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, फिर वो हित हम सबका होगा, मेरा अकेले का हित नहीं है। आज कोई चुनाव लड़ रहा है तो मैं उससे बोलना चाहता हूं कि ये रियासत है आपकी, आप लोगों ने अपना तन मन धन समर्पित किया जब ये राष्ट्र बना। तो जब आज राष्ट्र के लोगों पे मुसीबत आ रही तो आप उनके लिए विधानसभाओं में आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो, जहां आपको इन जनता ने चुन के भेजा है। एक जनप्रतिनिधि हम चुन के भेजते हैं, किसके लिए भेजते हैं? कि आपको खेती बाड़ी का काम करना है, किसी को नौकरी करना है, कोई पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है और वो बच्चा
रोजगार के लिए तरस रहा है, तो उसके रोजगार की जवाबदारी किसकी है? विधानसभा में बैठे उस विधायक की, जो हम चुन के भेजते हैं कि वो हमारे लिए वो आवाज उठाए। किसान यहाँ खेती करता है, मजदूरी करता है, उस मजदूर और किसान की बात किसको करना चाहिए विधानसभा में? उस विधायक को। हमारी ये जवाबदारी नहीं है, हमने तो चुना, विधायक बना और आपको भेज दिया। उसके बाद तो आप हमारी लड़ाई लड़ो। जब उस लड़ाई को लड़ने कोई नहीं आता है, तब ये आम जनता, ये आम पब्लिक आपकी लड़ाई को विधानसभा के सड़क पर लड़ती है। सदन में लड़ने की जवाबदारी आपकी थी, तो हम सदन पे नहीं लड़ रहे, हम सड़क पे लड़ रहे हैं। और कौन लड़ रहा है? ये आम जनता लड़ रही है। तो मेरा यही निवेदन है कि अपनी बातों को रखें और इस एक राष्ट्र के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत समर्पण किया है। अपनी राजा के पद को, अपनी रियासत को 1 मिनट में, 1 सेकंड भर देर नहीं लगाई विलय करने में, हमने विलय करा दिया, एक राष्ट्र का निर्माण हो गया। पर आज हमारे साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। जिस प्रकार अंग्रेज शासक थे और उनके पास उनकी पुलिस थी, और जिस प्रकार क्रांतिकारियों के साथ या राष्ट्र की आज़ादी के लिए राष्ट्र के जो लोग थे उनके लिए, उनके टैक्स के लिए कोई आवाज उठाता था तो उसको दबाने के लिए 107, 16, 151 के नोटिस दिए जाते थे। आज की सरकार है जो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के द्वारा ही जो पार्टियां बनाई गई, आज ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें सबसे बड़ा कोई अहम योगदान है तो हमारे समाज का है और पूरे राष्ट्र ने आज इस पार्टी को स्वीकारा है। तो इस पार्टी की ये जवाबदारी है कि किसी के साथ जो अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेजों ने जो अत्याचार करे, जिस पुलिस के बल पर, उस पुलिस के बल पर आप ये अत्याचार मत करो। जिस प्रकार से अंग्रेज शासक पुलिस को आगे कर 107, 16 के नोटिस देते, मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, कई भाइयों के पास अभी तक नोटिस आए होंगे और आने की तैयारी भी होगी। जिसके पास नोटिस आए ना, उसको आप अपने आप को गौरवान्वित समझना इस बात के लिए, अपने आप को गौरवान्वित समझना कि आपके पास भगत सिंह और इनके पास गए थे नोटिस, जो क्रांतिकारी थे, और अब इस जो गुलामी का एहसास करा रहे, अभी तक गुलाम हुए नहीं है। अभी तलवारें हमारे जो पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए थे ना, वो म्यान में पड़ी है और घर पे है। हम आज भी लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर जब ये सरकार है इस लोकतंत्र को समाप्त करके फिर से अब अपना शासन चलाने की कोशिश करेगी, जनता को एक साइड में रखकर, तो छतरी न तो तलवार चलाना भूला है, न उसने उस शस्त्र को कहीं रखा है, अपने घर में व्यवस्थित जनता की हिफाजत के लिए रख रखा है। तो जब सेना की आवश्यकता पड़ेगी, ये सारे सैनिक खड़े होंगे और इस राष्ट्र की रक्षा करेंगे। अभी भी हम 21 दिसंबर के लिए आप सबको ये जवाबदारी देके जा रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी भाइयों तक अपनी 21 सूत्री मांगे पहुंचाएं और उनको हमारे साथ जोड़ें और उस आंदोलन में सम्मिलित करें। इसी के साथ जय माता दी, जय मां करनी बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और एक और चीज, हिंदू मुसलमान में बटना मत, जो बोल रहे हैं ना बटेंगे तो कटेंगे, इस राष्ट्र का हर एक व्यक्ति, जहां तक मुझे पता है, जो राष्ट्र की बात करता है, जो हिंदुस्तान की, इस भारत की बात करता है, वो तो हमारा भाई है। पर इस राष्ट्र की कोई खिलाफ है, जैसे कि आतंकवादी कोई बम धमाका कर रहा है, वो हमारा भाई नहीं है। पर कोई मुसलमान वंदे मातरम बोल रहा है, भारत माता की जय बोल रहा है, तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो रहा है और इस राष्ट्र के लिए बात कर रहा है, तो वो हमारा भाई है। हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना है। इस राष्ट्र के निर्माण के लिए हर एक जाति, धर्म और हर एक व्यक्ति की आवश्यकता है। जैसे हकीम का सूरी महाराणा प्रताप के सेनापति थे और मुगलों के सामने युद्ध लड़े, और अंग्रेजों के साथ जैसे भगत सिंह युद्ध लड़े, अपना आज़ादी की लड़ाई लड़े, तो उनके साथ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और ऐसे कई क्रांतिकारियों के साथ हकीम मतलब अशफाक उल्लाह खान उनके साथ लड़े, वो भी मुसलमान थे। और मैंने चैन सिंह जी की किताब थी, मैं पिछली बार कार्यक्रम में आया था तो उम्मीदा मुझे दी थी, यहाँ यहीं पे एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, तो मैंने उसमें पढ़ा कि 1857 की जो क्रांति थी उसके 33 वर्ष पहले एक क्रांति हुई, जिसमें माननीय जो कुंवर साहब थे चैन सिंह जी, उनने उस क्रांति का आगाज करा था। तो सर्वप्रथम क्रांति वो है, उस बुक के माध्यम से मुझे पता चला। पर उनको जो घुड़सवारी और शस्त्र विद्या दी, वो भी पठान के बेटे ने दी थी, जो जिसको वो मामा बोलते थे। मैंने उस बुक में ही पढ़ा है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं ये हमारे साथी रहे हैं, हमारे साथ लड़े हैं, रियासतों के समय भी लड़े हैं, उसके बाद आज़ादी के समय भी लड़े, और आज भी कई साथ में हमारे आते हैं। पर हम कहीं ना कहीं उनको, ये सर्व समाज के भाइयों को गले नहीं लगा पाते, इसलिए हमसे दूर हो जाते हैं। और ये सब जो षड्यंत्र है, ये राजनेताओं के द्वारा निर्मित है। और क्षत्रियों को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। रामायण पढ़ेगा कोई व्यक्ति तो उसमें पता चल जाएगा कि जिस भगवान के मंदिर के लिए इतनी खुशियां मनाई गई, उनका जो जन्म है वो क्षत्रिय कुल में हुआ था। बोलते हैं कि क्षत्रिय कुल में भगवान राम जन्मे, तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा कि हमारे कुल में भगवान राम का जन्म हुआ। और कोई व्यक्ति हमारे महापुरुषों को पूछता है
तो उस पर किसी का विरोधाभास नहीं होना चाहिए। भगवान राम के हम सब अनुयायी हैं, उनको भी सब पूजते हैं, तो जितने भी हमारे महापुरुष हुए उनको भी सबको पूजने का अधिकार है, पर उनकी जाति बदलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो जिस कुल में पैदा हुआ है कोई सा कुल छोटा नहीं है और हम सभी भगवान राम के वंशज हैं, तो हमें गर्व महसूस करना चाहिए, पर किसी को विरोधाभास नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं भूल गया था, अब मैं बोल रहा हूँ विषय बहुत है इसलिए समस्याएं आएगी, कि एक भाई है हमारे वीरेंद्र सिंह जी, छत्तीसगढ़ के हैं, एक और करनी सेना है उसके अध्यक्ष रहे हैं, तो उनके साथ जो हुआ और उस पर जो वहाँ के गृह मंत्री ने बयान दिया, तो बयान मैंने आज सुबह ही सुना, तो उसमें बोल रहे हैं कि ये जो संगठन है, ये संगठन नहीं है, करनी सेना के नाम से गिरोह चला रहे हैं जो अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं। नहीं, उनको मैं इस मंच के माध्यम से, राजपूत समाज के माध्यम से, वैसे मेरी महिपाल सिंह जी से भी बात हुई, मुकराना साहब से, मैंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा हम सबकी बात रखिए और उसमें उनको बताइए कि करनी सेना गिरोह नहीं है, करनी सेना सामाजिक संगठन भी नहीं है, करनी सेना इस राष्ट्र का संगठन है, और जो इस राष्ट्र में पुलिस वाला यदि किसी अपराधी के साथ अपराधी जैसा सलूक करे, कोई बात नहीं, अपराधी है, आपका काम है, संविधान में लिखा है पुलिस कायमी करेगी, उसको जेल भेजेगी, उसके बाद न्यायपालिका के सुपुर्द रहेगा। तो पुलिस जो अब न्यायपालिका का काम करने लगी, उस पर हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि लोकतंत्र में बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा जो लोकतंत्र लिखा गया है, उसमें आपको जो अधिकार दिए गए उस अधिकारों से ज्यादा आप अधिकार मत लीजिए। जो न्यायपालिका का काम है वो न्यायपालिका को करने दीजिए। आपने भी उसके ऊपर मुकदमा बनाया है, उनको बताया कि अपराधी है, पर वो अपराधी सिद्ध नहीं हुए, ये कोर्ट में चल रहा है मामला, तो उनके घर को तोड़ा जाना। अच्छा, आप सब करीबन यहाँ जितने भी बैठे हैं, हम क्षत्रिय समाज से है, किसी के भी परिवार में घर में कोई महिला होती है, उसको मालूम नहीं होता है कि खेती में अपन क्या कर रहे हैं, मालूम रहता है क्या, अपना व्यापार क्या है, अपना व्यवसाय क्या है, अपन अपना आजीविका का जो साधन है, संसाधन है, घर कैसे चला रहे हैं, गाड़ी ला रहे तो पैसा कहाँ से आ रहा है, अपने घर की महिलाओं को ये चीजें पता नहीं होती है। उस व्यक्ति के साथ जो वहां की सरकार ने करा वो इतना निंदनीय है कि उनके भाई की पत्नी और उनकी पत्नी को जेलों में डाल दिया, और ये बोल के कि जो सूदखोरी का, जो ब्याज का जो काम है वो तुम्हारे यहाँ से होता है, तुम्हारे घर से होता है। तो उन्होंने बोला कि उनके पति करते हैं। यदि कोई अपराध है, मैं कोई अपराध करता हूं, तो उसकी गुनाह की सजा किसे मिलनी चाहिए? मुझे मिलनी चाहिए। आप करते हो तो आपको मिलनी चाहिए, ना तो आपके माता पिता को मिलनी चाहिए, ना आपकी पत्नी को मिलनी चाहिए, ना आपके बच्चे को मिलनी चाहिए। यही लोकतंत्र सिखाता है, यही संविधान बताता है। तो हम उस आपकी जो व्यवस्था है ना, जो आपने जुलूस निकाला, उनकी पत्नी को अंदर डाल दिया, उसके विरोध में है। तो जब सरकारें पुलिस के साथ मिलकर अत्याचार करेगी, तब तक ये करनी सेना इस राष्ट्र की सेवा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए आपके सामने खड़ी रहेगी। और यदि राष्ट्र के हित में जो काम करते हैं उन संगठनों को आप गिरोह कहोगे, तो जो आपके भाजपा में रहकर कई जो अपराधी हैं वो हत्याएं कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, खुद कई हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री के परिवारों से भी ऐसे संदेश आते हैं कि ये चीजें वो हो रही है, अपन उसको ऑथेंटिक नहीं बोल सकते, पर कई चीजें आती है सामने। तो उन लोगों के साथ भी ऐसा बर्ताव होना चाहिए कि खाली एक राजपूत जाति में पैदा हो गया इसलिए उसके साथ ये बर्ताव होगा, और जो आपकी पार्टी में गुंडे बदमाशी कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, उनका भी तो कभी जुलूस निकालो, तो हमें भरोसा हो कि यह पार्टीवाद नहीं चल रहा है, या संगठनवाद नहीं चल रहा है, यहाँ देश और धर्म की रक्षा के लिए काम हो रहा है। पर ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम मंच है, वो मुस्लिम मंच के माध्यम से मुस्लिम को पद देते हैं, और कोई आप और हम में से कोई भाई उस मुसलमान को गले लगा ले तो बोल देते हैं कि तुम तो देश के विरोधी हो। तो भैया आप क्यों कर रहे हो? आप भी इस चीज को बंद करो, और आप ये तय करो कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन राष्ट्र का विरोधी है। किसी जाति धर्म में पैदा होकर न तो व्यक्ति राष्ट्रवादी हो सकता है, ना राष्ट्र के विरोध में काम कर सकता है। ये अपने माता पिता और परिवार के संस्कार होते हैं, और हमारे में कूट कूट के भरे हैं कि हमें इस राष्ट्र की रक्षा करनी है। तो आप सबसे निवेदन है, इस राष्ट्र, संविधान और इस देश की रक्षा के लिए हरदा आना है। निमंत्रण नहीं दे रहा हूँ, जवाबदारी दे रहा हूँ, घर घर तक जाना और हर एक व्यक्ति को समझाना, अपनी मांगे बताना और उसमें सम्मिलित होना। हमारी लड़ाई पहले भी किसी दल के खिलाफ नहीं थी, पर किसी दल का व्यक्ति यदि हमें बार बार परेशान करेगा, प्रताड़ित करेगा, तो हम उस दल का भी विरोध करेंगे। और हमें किसी दल से मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, हमें हमारे राष्ट्र से प्रेम है और इस राष्ट्र के लिए लड़ेंगे। और इसके लिए राजनीति में सक्रिय भूमिका में लोगों को भेजना पड़ा, लाना पड़ा, तो उसको लाने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा जो विजन है स्पष्ट है, जो नेता हमारे उंगली करेगा उसके हम पूरी उंगली करेंगे व्यवस्थित, हर चुनाव में, हर जगह। तो जो भी अभी 8 जनवरी के समय भी बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां रोकी, लोगों को परेशान करा कि नहीं करा?
पर अपन ने उस समय में चुनाव में व्यस्त था, खुद चुनाव लड़ रहा था, संदेश नहीं दे पाया। अभी से संदेश दे रहा हूं, इस 21 दिसंबर के कार्यक्रम में जो भी नेता विरोध करे, गाड़ी आने से रोके, वो गांव में नहीं आना चाहिए, उसको वोट नहीं मिलना चाहिए। जो खुल के विरोध करे उसको खुल के विरोध करो, डरने की जरूरत नहीं है, हम हर प्रकार से लड़ने में सक्षम हैं। ये चाहते हैं ना कि सत्ता परिवर्तन हो, तो वो भी होगी एक दिन, हम इसके लिए भी काम करेंगे। पर अभी 21 दिसंबर का कार्यक्रम कर लें, उसके बाद ये भी रणनीति बैठक करके बनाएंगे कि कैसे इनकी बोलती बंद की जाए और कैसे इनका आना जाना बंद किया जाए। जय माता दी, जय माता दी।